ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप आकार आदि भगवान की विभूतियों का श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में मृत्यु आदि विभूतियों का श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 34। मृत्यु सर्वहरश्चास्मि मृत्यु सर्वश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस श्लोक का सुंदर अर्थ देखें। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। मृत्यु सर्वहरश्च अहम, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। भविष्यताम उद्भव, और भविष्य में उत्पन्न होने वाले, भविष्य में उत्पन्न होने वालों का सभी का जो कारण है वो मैं हूँ। नारीणाम, नारियों में मैं कीर्ति नामक नारी हूँ। नारी तो बहुत है, और शायद 7 नारी हैं, उनमें कीर्ति नामक नारी हूँ। कीर्तियों के नारी के नाम दिए भगवान ने। पहली कीर्ति, दूसरी स्मृति, तीसरी श्री, चौथी वाक, 5वीं मेधा, और 6ठी धृति, और 7वीं क्षमा। मैं यह नारी हूँ। मनुष्य में जो कीर्ति होती है वो मनुष्य की नहीं, मेरी होती है। श्री जो होती है वो भी मेरी होती है। वाक जो होती है वो भी मेरी है। विचार करो, 7 नारियों में सभी मेरे सुंदर गुण हैं। और बताएं, आप विचार करें कि इन सभी नारियों को कौन नहीं चाहता? सब चाहते। चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो। यहाँ न नारी कोई विशेष है न पुरुष कोई विशेष है। न यहाँ नारी छोटी है न पुरुष बड़ा है, न पुरुष छोटा है न नारी छोटी है। गुणा पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय। गुणियों में गुण ही पूजा का स्थान होते हैं। किसी का शरीर, किसी का वर्ण, किसी की अवस्था, ये पूजा का स्थान नहीं है। जिनके पास कीर्ति होती है उनकी पूजा होती है। जिनके पास श्री होती है उनकी पूजा होती है। जिनके पास वाक, सुंदर वाणी होती है, मधुर वाणी होती है, ज्ञान और भक्ति से, भक्ति रस से सनी हुई वाणी होती है, उनकी पूजा होती है। स्मृति,
जिनके पास स्मृति होती है, सुंदर स्मृति। वेदों में कहाँ क्या लिखा है, शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है, कब किसने क्या कहा। और छोड़ो ये बातें, भगवान ने क्या कहा वो बात याद रखनी है। हमारे लिए क्या क्या आदेश दिया वह बातें याद रखनी है। स्मृति मैं हूं, मेधा बुद्धि कौन नहीं चाहता, स्मृति कौन नहीं चाहता। बुद्धि, मेधा बुद्धि, ज्ञान से ओतप्रोत, विवेक से ओतप्रोत, समझ से ओतप्रोत, ऐसी बुद्धि कौन नहीं चाहता, समझ वाली। धृति और धैर्य कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। और क्षमा, यह भी एक नारी है। इनको नारी इसलिए कहा है कि संस्कृत में ये नारीवाचक शब्द हैं। 3 तरह के शब्द होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उनमें ये सभी शब्द, 7 शब्द जो हैं वो नारीवाचक हैं, स्त्रीवाचक हैं। इसलिए भगवान ने कहा ये मैं हूं। बड़ा सुंदर है। इन गुणों को जो अपना लेता है वो बिल्कुल बड़ा सुंदर। ये गुण नारद जी के पास थे। कोई क्रोधित होता है, नारायण 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 नारायण, संतों के पास होते हैं। संतों ने जो शादी की है, महर्षि नारद ने जो शादी की वो इन्हीं से शादी की। और इनमें भी किससे शादी की नारद जी ने? एक बार नारद जी को 7 नारियां मिली। बोले महाराज आप ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी हैं? बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। बोले ठीक, मैं भी यही देख रही थी, मुझे कोई बाल ब्रह्मचारी मिले, मैं शादी करूं। नारद जी ने इनसे शादी की। वो नारियां कौन थी? वो यही नारी थी। एक का नाम कीर्ति, दूसरी का नाम श्री, तीसरी का नाम वाक, चौथी का नाम स्मृति, 5वीं का नाम मेधा, इस 6ठी का नाम धृति और 7वीं का नाम क्षमा। इन सभी गुणों से विभूषित संत होते हैं। कुछ ऐसे जो भक्त होते हैं, जो स्वभाव से संत होते हैं, उनके अंदर भी ये गुण पाए जाते हैं। तो भगवान की बात श्रवण करो, बड़ा सुंदर है। इनके साथ विवाह कौन नहीं चाहता, इनका वर्ण करना कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। चाहते हैं पर वर्ण करते नहीं, कर्म उल्टे करते हैं। और कीर्ति चाहते हैं, कर्म अपयश के करेंगे, यश चाहते हैं। कर्म उल्टे करेंगे, व्यसनी धन, व्यसन में फंस जाएंगे, नाना प्रकार के व्यसनों में, जिसमें धन की अपार क्षति होती है। और श्री चाहते हैं, बोलेंगे भयंकर कड़वी वाणी और सुंदर वाणी चाहते हैं। इस तरह से जो उल्टे कर्म करते हैं और चाहते कुछ हैं, कर्म उल्टे करते हैं, तो उनको तो भगवान ने कहा जो जस करे सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ किया, जो जैसा करता है वो वैसा फल प्राप्त करता है। आओ, बड़ा सुंदर है।
भगवान की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और गीता मेरे प्राण है। मुझे गीता से बहुत प्रेम है। गीता ने मेरे जीवन में जो आदर्श दिया है वो आदर्श अवर्णनीय है, सुंदर आदर्श। तो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं और भविष्य में उत्पन्न होने वाले उन सबकी उत्पत्ति का जो कारण है वो मैं हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं। स्त्रियों का मतलब केवल स्त्रियों में नहीं, आप ऐसा समझ लो कि ये दो ही होते हैं, एक स्त्री होती है एक पुरुष होता है, एक नर होता है एक नारी होती है। भगवान उनकी बात नहीं करते, उनके प्रति ये शब्द नहीं है। भगवान कहते हैं स्त्रियों में जो स्त्रीवाचक शब्द हैं उन स्त्रीवाचक शब्दों में मैं कीर्ति हूँ, मैं श्री हूँ, मैं वाक हूँ सुंदर वाणी, मैं स्मृति हूँ, मैं मेधा हूँ, मैं धृति हूँ और मैं क्षमा हूँ। इसलिए तो जगत में प्रसिद्ध है क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रहीम हरि को घटो, जो भृगुमारी लात। क्षमा बहुत बड़ा गुण है। धृति, क्षमा, संतों में 7 गुण होते हैं और धृति को तो छोड़ते नहीं संत, सदा धैर्य से रहते हैं। 7 गुण होते हैं संतों। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। 10 लक्षण, 10 कम धर्म लक्षण। जो धर्म के लक्षण बताए हैं यही महापुरुष में होते हैं। वो महापुरुष चाहे गृहस्थ रूप में हो और चाहे ब्रह्मचारी रूप में हो, चाहे वानप्रस्थ रूप में हो, चाहे संत रूप में हो, चाहे भक्त रूप में हो, ये गुण उनमें पाए जाते हैं। ऐसे गुणवान महापुरुषों को गुणा पूजा स्थानम मैं बार बार वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। आज इतना ही। शेष अगले प्रसंग में। जिनकी साथ में लगी हुई फोटो देख रहे हैं वह प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, ब्रह्मलीन, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी की फोटो है, जिन्होंने अपने 4 बेटों को संत बना दिया। ऐसा उपदेश किया जिसमें 3 तो अनमैरिड बाल ब्रह्मचारी संत हैं और एक गृहस्थ धर्म में जाने के बाद और गृहस्थ धर्म का आचरण करने के बाद फिर संत हुए। उनका नाम था श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज और दूसरे आपके सामने बैठे हुए हैं। तीसरे आचार्य महामंडलेश्वर श्री निर्मल अखाड़े के डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज और चौथे
श्री विजय स्वरूप जी महाराज, चारों बेटों को संत बनाया, अच्छी शिक्षा दी। यह बच्चों पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभ में बच्चों का जीवन कैसा हो यह माता पिता पर निर्भर करता है, माता पिता पर। नीति में एक श्लोक आता है, सुंदर शिक्षा जिसने नहीं दी, बच्चों को पढ़ाया नहीं, माता वैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठिता। वह माता वैरी है, वह पिता शत्रु है, जिन्होंने अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, जिन्होंने अपने पुत्रों को पढ़ाया नहीं, सुंदर शिक्षा नहीं दी, शास्त्रीय सम्मत शिक्षा नहीं दी। माता वैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठितः न शोभते। जो पुत्र मूर्ख रह जाते हैं वो सभा के बीच में कभी शोभा नहीं पाते। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोई था। जैसे रंग तो हंसों का और बगुला का एक जैसा होता है, परंतु हंसों के बीच में बगुला यदि जाकर बैठता है तो वो शोभा नहीं पाता। इसी प्रकार से जो सुंदर आचरण वाले अच्छे विद्वानों के बीच में यदि मूर्ख बैठता है तुम्हारा पुत्र, तो वो शोभा नहीं पाता, क्योंकि वो सब अच्छी बात करते हैं जो विद्वान हैं, और जो मूर्ख है वो उल्टी बातें करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये माता पिता पर निर्भर करता है कि अपने बच्चों को हम सुंदर शिक्षा दें, अध्यात्म शिक्षा दें, अपने संस्कृति की शिक्षा दें, भारतीय संस्कृति की, और उसमें भारतीय संस्कृति के संस्कार कूट कूट करके भरें और उन्हें सिखाएं कि हमारे वेदों का जो मार्गदर्शन है वो ये है कि ब्रह्मचर्य जीवन का जो चरित्र है वो क्या होना चाहिए, फिर गृहस्थ का जो चरित्र है वो कितना सुंदर होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ जीवन का जो चरित्र है वो कितना सुंदर होना चाहिए, फिर संन्यास जीवन का जो चरित्र है कितना सुंदर होना चाहिए। लेकिन अक्सर जो खोते जा रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम खोता जा रहा है, वानप्रस्थ आश्रम भी खोता जा रहा है, और संन्यास आश्रम भी खोता जा रहा है। क्योंकि पहले बचपन से संत बनते थे। स्वामी विवेकानंद, श्री स्वामी दयानंद जी महाराज, बड़े बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, वो बचपन से ही साधु हुए। अब तो बुढ़ापे में भी साधु बनना नहीं चाहते, संत बनना नहीं चाहते, अच्छे बनना नहीं चाहते। उन्हें यदि जवानी में शिक्षा दी जाए तो उनको कहा, वो कहते हैं अभी हम पर बुढ़ापा थोड़ी आ गया है, जब बूढ़े हो जाएंगे तुम्हारी तरह तो कर लेंगे भजन। बच्चों से कहो मैं नहीं लेता सन्यास, मैं नहीं बता ब्रह्मचारी, में तो गृहस्थ बनूंगा। जो मानसिकता है वो विलासिता की बढ़ती जा रही है और वैराग्य की घटती जा रही है। पहले के जो माता पिता होते थे, बुजुर्ग होते थे, ऐसी कहानियाँ, ऐसे सुंदर दृष्टांत सुनाया करते थे जिनसे बच्चों के जीवन में एक नया उत्साह, एक नया वैराग्य, एक नया ब्रह्मचर्य आश्रम का ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब गुण उनके अंदर होते थे। सुंदर संतान पैदा होती थी उनकी, बलवान संतान, निरोग संतान पैदा होती थी। आज तो सब रोगी हैं, जिधर देखो उधर ही रोगी। ऐसा आदमी कोई नहीं दिखाई देता, बच्चा कोई दिखाई जो बीमार ना हो। अक्सर बीमार जिधर देखो, क्योंकि वो उसी और उससे औरत से पैदा हैं जो बीमार हैं।
उसी औरत से पैदा हैं, उनके औरत से पैदा हैं जिनके ऊपर अपना संयम नहीं है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रख पाया है, दमन नहीं कर पाया है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आओ और उनके उपदेश को सुनो, गीता उपदेश को, और उसे जीवन में धारण करो। और इन स्त्रियों के साथ विवाह करो, कीर्ति के साथ, श्री के साथ, वाक के साथ, स्मृति के साथ, मेधा के साथ, धृति के साथ और क्षमा के साथ। क्षमा करना, मैं बहुत बोल गया। और अंत में आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। गीता दर्शन पर दार्शनिक विचार अच्छे लगे तो आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए महापुरुष जो हमें जगाते थे वो एक भजन सुनाता हूं आपको। जितना याद होगा उतना सुनाऊंगा। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। पाई है काया अनमोली, पाई है काया अनमोली। इसमें श्वास भरी है तौली, इसमें श्वास भरी है तौली। एक दिन जर जाएगी जिमें होली, एक दिन जर जाएगी जिमें होली। या से मतलब इस शरीर से। या से जामे कछु कमाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। या से जामे कछु कमाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। चूके समय फिर पछताओगे, चूके समय फिर पछताओगे, चूके समय फिर पछताओगे। और हरि के पास जाओगे तो भगवान कहेंगे आ गया बेईमान, यहाँ से गया था मेरा भजन करेगा और वहाँ जाके तू कपास औंठने लगा, संसार में फंस गया। चूके समय फिर पछताओगे, चूके समय फिर पछताओगे। हरि ढिंग बेईमान कहाओगे, हरि ढिंग बेईमान कहाओगे। पर भगवान धक्का मारेंगे, बोले चल 84 में जा। हरि ढिंग बेईमान कहाओगे, लख 84 में भटकाओगे, लख 84 में भटकाओगे। या से भव चक्कर कटवाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। या से भव चक्कर कटवाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। हरदम बुरे काम से बचना, हरदम बुरे काम से,
हरदम बुरे काम से बचना, हरदम बुरे काम से बचना, भूलो नहीं जगत है सपना, भूलो नहीं जगत है सपना, झूठी है माया की रचना, झूठी है माया की रचना, झूठी है माया की रचना। या से सत की खोज कराए लई और सत्संगत करके प्यारे, या से सत की खोज कराए लई और सत्संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लई और सत्संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। तज तनवान स्वरूप पहचानो, तज तनवान स्वरूप पहचानो। जैसा तन मिल गया स्त्री का तो समझने लगे मैं स्त्री हूँ, पुरुष का मिल गया तो समझने लगे मैं पुरुष हूँ। हाँ? अब क्या क्या न हुए, भैंस का मिल गया तो मैं भैंस हूँ, भैंसा का मिला तो मैं भैंसा हूँ, बैल का मिला तो मैं बैल हूँ। क्या है ये? अपने स्वरूप को न जानने का कारण, इसलिए 84 में भटक जाते हैं। तज तनवान स्वरूप पहचानो, आपका स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आप तो भगवत स्वरूप है, साक्षात नारायण का स्वरूप है। आप अपने स्वरूप को जानिए। तज तनवान स्वरूप पहचानो, तज तनवान स्वरूप पहचानो, आत्म को परमात्म जानो, आत्म को परमात्म जानो, है विज्ञान सत्य मानो, है विज्ञान सत्य मानो, है विज्ञान सत्य मानो। या से अपनी खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे, या से निज की खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे, या से सत की खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे, अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। बड़ा सुंदर है। आज के प्रसंग में इतना भी याद रखें आप, जिसके माता पिता गंवार होते हैं वो अपने बच्चों को भी गंवार बनाते हैं, लायक नहीं बनाते, नालायक बनाते हैं। जिनके माता पिता लायक होते हैं वो अपने बच्चों को लायक बनाते हैं। लेकिन कुछ अपनी भी प्रतिभा होती है। दैत्यों के बीच में ऐसे भी पुत्र होते हैं कि माता पिता, माँ अच्छी होती है, पिता बहुत गंदा होता है। प्रहलाद को देखिए, उनकी माँ बहुत अच्छी थी, उसने कभी प्रहलाद को भगवान की भक्ति से नहीं रोका। लेकिन हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार के कष्ट भी दिए, रोका भी। तो जिसके पिता गंवार होते हैं वो भगवान की भक्ति नहीं करने देते, उल्टे कर्मों में लगाते हैं, गंदे कर्मों में लगाते हैं। वो खुद गंदे होते हैं, दूसरों बच्चों को भी गंदा बना देते हैं। ये उनकी धृष्टता है, नीचता है। वो अपने को भी सुधारें, अपने बच्चों को भी सुधारें और भगवान श्री कृष्ण की बातों पर ध्यान दें। भगवान ने जो गुण बताए उसके लिए बिल्कुल तटस्थ रहें, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा और ये सभी जब अपने जीवन में गुण होते हैं तो आनंद ही आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।